हेलो डियर, जितने भी जीएनएम के स्टूडेंट हैं, खासकर फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं जीएनएम का, जो 2000 अपना 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं, तो अभी उनका इनरोलमेंट होना बाकी है। और एक जो है नोटिफिकेशन आया है एमपीएनआरसी पर। तो लोगों का कहना है कि सर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है क्या। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट शुरू हो चुका है क्या, कि बता रहे हैं सभी ग्रुप में इधर उधर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो हम इस पर देखिए 4 तारीख ही डेट में अपडेट आ था। 4 को ही जब अपडेट हुआ तो ही मुझे पता चल गया था। बट मैंने इस पर इम्पोर्टेंट वीडियो बनाना नहीं समझा, क्योंकि यह जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है ही नहीं, या यूँ कहा जाए तो जीएनएम वालों के लिए यह है ही नहीं। ठीक है, अब किन के लिए है तो चलिए जो है हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जीएनएम वालों के लिए है भी तो किसके लिए है, चलिए आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यह तो एमपीएनआरसी के द्वारा ही जारी किया गया है। एमपीएनआरसी के द्वारा ही जारी किया गया है, ये तो फिक्स है, ये सही बात है। बट देखिए यहाँ पे जो इसका पत्रांक होता है, पत्रांक में छात्रवृत्ति लिखा गया है। ठीक है, पत्रांक में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एस पोर्टल पर, एस देखिए AISHE, एस पोर्टल एक जो है आपको पोर्टल है जहाँ से स्टूडेंट का जो है डिटेल्स डाला जाता है इस पोर्टल पर। ठीक है, जो डालने के बाद जो है छात्रवृत्ति वगैरह में बहुत काम आता है। तो देख लीजिए AISHE वर्ष 22 से 23 सर्वेक्षण हेतु उच्चतर संस्थानों के माध्यम से पोर्टल पर जानकारी अद्यतन कराने बाबत। क्या है, पोर्टल पर जानकारी अद्यतन मतलब डाटा को अपलोड करने के लिए जो है दिया गया है उच्चतर संस्थानों के। ठीक है, उच्चतर संस्थानों का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कहता है उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के माध्यम से शिक्षक छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, शिक्षाविद, बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों का डेटा एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार मतलब एमपी गवर्नमेंट के अनुसार जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा यह एस पोर्टल तैयार किया गया है। ठीक है, इस एस पोर्टल पर क्या होता है कि हर स्टेट का स्टूडेंट हो गए, ठीक है, शिक्षक पर रिजल्ट हो गया, सभी चीज़ों को जो है डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो है इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। और इस पोर्टल पर सभी स्टेट को अपने अपने शिक्षा विभाग में डालना पड़ता है। समझ गए, जैसे नर्सिंग का है तो नर्सिंग में, कोई अदर कोर्स है तो अदर कोर्स, सबको डालना है। इस डेटा से सकल नामांकन अनुपात मतलब इस डेटा को अपलोड करने से कितना नामांकन हो रहा है, छात्र और शिक्षक के बीच अनुपात कितना है, ठीक है, मेल फीमेल कितना कैंडिडेट है, समानता के बारे में जो है सूचांक आदि की गणना की जाती है। एक प्रकार से यह शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पता किया जाता है सारे चीज़ को, उसी प्रकार से एस पोर्टल पर डाटा अपलोड करके यह पता किया जा सकता है कि किस कोर्स में कितना स्टूडेंट है, उतना टीचर है या नहीं है, कितना जो है गर्ल्स है, कितना बॉयज है। ठीक है, रिजल्ट का क्या रेशियो है, सारा चीज़ के पता किया जा सकता है इस रेशियो से डालकर। ठीक है, इससे देश विदेश में प्रदेश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक स्तर का भी मूल्यांकन होता है। अब इससे क्या होगा, डाटा डाला जाएगा, देखा जाएगा सबसे बेहतर राज्य कौन है, कहाँ का रिजल्ट बढ़िया है, कहाँ लोग इंटरेस्टेड है सबसे ज़्यादा कोर्स को करने में। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के स्तर का भी मूल्यांकन करेगा, जहाँ गड़बड़ होगा वहाँ पे अच्छा जोर दिया जाएगा। इस डेटा के मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर यानी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है जबलपुर, उसके एवं उसके अंतर्गत आने वाले समस्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस पोर्टल पर समय सीमा में प्रविष्ट किए जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए हैं। एमपीएनआरसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जितने भी MPMSU है मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है जबलपुर, उसके अंतर्गत जितने भी शिक्षण संस्थान आते हैं, तो हम लोग या जो भी लोग हैं जीएनएम वाले, वह तो आते हैं एमपीएनआरसी के अंतर्गत। ठीक है, एमपीएनआरसी के अंतर्गत आते हैं, तो इनके तो होगा नहीं, तो ये होगा जो MPMSU और उसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और वह जबलपुर के अंतर्गत आता है,
यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सबको समय सीमा के अंदर जो है अपडेट करना है, ठीक है। अतः उक्त निर्देशों के पालन में समस्त नर्सिंग विद्यालय के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में देख लीजिए यहाँ पे, अतः उक्त निर्देशों के पालन में समस्त नर्सिंग महाविद्यालय आप लोग का नहीं है, ठीक है। महाविद्यालय जो बैचलर डिग्री करवाता है, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है, मास्टर डिग्री करवाता है, वो सब महाविद्यालय होता है, ठीक है। महाविद्यालय आप लोग का जीएनएम वालों का, एएनएम वालों का ये महाविद्यालय नहीं होता है, इन लोगों को स्कूल की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो नर्सिंग महाविद्यालय ये बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पंजीकरण एवं डेटा प्रविष्ट की कार्रवाई संलग्न पत्रानुसार पूर्ण कर इस कार्यालय तथा संचालन चिकित्सा शिक्षा को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यानी एमपीएनआरसी कह रहा है कि या तो एमपीएनआरसी में जमा करें या फिर जो है आप क्या करें, जो मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है एमपी का, वहाँ पे जमा करें पंजीयन और डेटा प्रविष्ट करके, ठीक है। तो इस तरह अपडेट है और कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, ठीक है। संलग्न क्या है देख लीजिए, भोपाल चिकित्सा शिक्षा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के पत्रांक इतना 24 भोपाल के संदर्भ में, कुलपति मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे छात्रवृत्ति भी जो है, जो भी स्टूडेंट है इसी से छात्रवृत्ति भी अगले आदेश तक मिलता है, ठीक है। तो इस पोर्टल पर अपडेट करने से आप लोगों को छात्रवृत्ति भी मिल सकता है। तो ये आपके कॉलेज में जो भी है वो कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, समझ गए। स्टूडेंट को नहीं करना है, कॉलेज को करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जो भी चीज़ें था मैंने बता दिया। बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि क्या रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा तो मैं आपको सीधा बताऊंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अगर चालू हो जाएगा तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और एक तरह से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो 2022 से 23 स्टूडेंट के लिए खुशी का खबर आएगा, क्योंकि भले लेट हो एग्ज़ाम लेकिन ये तो कन्फर्मेशन आ जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम होगा, इनरोलमेंट हो रहा है तो। लेकिन अभी तक जब तक नहीं आ रहा इनरोलमेंट का समय तब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। बाकी चलिए, कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो इंस्टाग्राम हो या कमेंट हो, आप लोग इंस्टाग्राम से लेकर कमेंट तक कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, जवाब देंगे, ठीक है। धन्यवाद।